हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSL स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको 3 तरह की मैट्रिसेस स्टूडेंट्स में आपको करा चुकी हूँ। दैट इज़ कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो 4th टाइप की मैट्रिक्स है जिस पे हम मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सो व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू BIJ M क्रॉस M, है ना। मैट्रिक्स BIJ M क्रॉस M से मुझे पता चल रहा है कि ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। वो डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी? इफ़ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। मतलब सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के बाहर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे स्टूडेंट्स? ज़ीरो। ओनली जो डायगोनल है वहाँ पे हमको एलिमेंट्स मिलेंगे A B C। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए? ज़ीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। दैट इज़ ए मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू BIJ M क्रॉस M इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ BIJ इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J। तो मैथमेटिकली हमको ये लर्न रखना है कि BIJ इज इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? A11, A22 एंड A33। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। यहाँ पे होता है A12, A13, यहाँ पे होता है A23, ये होता है A21, ये होता है A31 और ये होता है A32। तो देखो ये सारे एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स को ज़ीरो होना है? देखना, मैं ग्रीन मार्कर से बता रही हूँ। इन सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो होना है। इन सब के लिए देखो I क्या J के बराबर है क्या? I इज़ नॉट इक्वल टू J है। जबकि एंट्रीज़ कौन सी आएगी? A11, A22 और A33। तो इन तीनों एंट्रीज़ को आना है। इस केस में I और J क्या है? आपस में इक्वल है। तो इस वजह से ये एंट्रीज़ तो आनी चाहिए। और जो I इज़ नॉट इक्वल टू J है, जहाँ भी I इज़ नॉट इक्वल टू J है, वो एंट्रीज़ कैसी हो जानी चाहिए? ज़ीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल A इज़ इक्वल्स टू 4, सिंगल एलिमेंट को कंटेन करने वाली मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें एक ही एलिमेंट है, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो इसका एक ही एलिमेंट क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट होगा। फिर अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूँ, क्योंकि मुझे मैट्रिसेस सब स्क्वायर ही चाहिए, अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ 2 एंट्रीज आएंगी, ये 2 ज़ीरो। 3 क्रॉस 3 की बात करूँ तो सिर्फ ये 3 एंट्रीज आएंगी, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये सब डायगोनल मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। यानी इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 है। रेस्पेक्टिवली लिखने का मतलब ये हो जाता है 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली लिख दिया, यानी 1 फर्स्ट का है, 2 सेकेंड का है और 3 जो है वो थर्ड का है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन उसके बाद हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। अब देखो यहाँ पे एक कोइंसिडेंस आप देखो कि डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना पड़ा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में स्क्वायर मैट्रिक्स आया। और स्केलर मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में डायगोनल मैट्रिक्स आया। क्योंकि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वही डायगोनल मैट्रिक्स होएगी, और कोई डायगोनल मैट्रिक्स है वही क्या बन सकती है? स्केलर मैट्रिक्स बन सकती है। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उसके डायगोनल के एलिमेंट्स सब इक्वल हैं तो वो डायगोनल, अभी यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग है, -1.1, 2, 3, यहाँ है -1, 2। तो अगर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू BIJ N क्रॉस N इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ BIJ ज़ीरो जब I इज़ नॉट इक्वल टू J एंड BIJ इज इक्वल्स टू K व्हेन I इज इक्वल्स टू J फॉर सम कांस्टेंट K। तो यानी जब I J के बराबर नहीं है तब तो सारी एंट्रीज ज़ीरो, और जब I J के बराबर है तो BIJ कांस्टेंट होगा, मतलब एक ही वैल्यू होएगी जो पूरे डायगोनल पे रहेगी। सो A इज़ इक्वल्स टू 3, जैसे यहाँ पे देखो -1, दोनों एंट्रीज सेम है, √3 तीनों एंट्रीज सेम है, तो एक कांस्टेंट के इक्वल है ना। आर स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो डायगोनल मैट्रिक्स
और स्केलर मैट्रिक्स में क्या अंतर होएगा, डायगोनल मैट्रिक्स पे डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, पूरे डायगोनल पे एक ही एलिमेंट, एक ही तरह का एलिमेंट आएगा, एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। ये अंतर हुआ डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स का। आई होप सो यू आर गेटिंग ऑल दीज, द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। देन जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ये तीनों एक साथ, इसीलिए मैंने अलग लेक्चर में लिया, अलग से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है। डायगोनल, जिसके डायगोनल पे तीनों अलग अलग एलिमेंट्स आ सकते हैं, स्केलर जिसके डायगोनल पे तीनों एलिमेंट्स सेम होंगे, और आइडेंटिटी जिसके डायगोनल पे तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ Aij, अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगी जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, अगर Aij 1 होगा जब I j के बराबर है, यानी A11 A22 A33 A44 A55 A66, इन सब पोजीशंस पे जो Aij होगा वो 1 लेगा। बाकी जहाँ भी I इज़ नॉट इक्वल टू j, फिर जैसे A12 A21 A31 A43, चाहे फिर A32, कुछ भी बाकी कोई भी एंट्रीज़ है, वो सारी एंट्रीज स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई आई एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और n लिखा हुआ है यानी इसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है, तो शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, IN। When order is clear from the context, we simply write it as I। जब हमको ऑर्डर क्लियर है कि भाई क्या ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मैं इसको सिंपली I भी लिख सकती हूँ। अब जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर की, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो मैं ये पूरा 3 क्रॉस 3 नहीं लिख के मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये मैट्रिक्स I3 है, ये वाली I3 है, ये वाली I2 है, और ये वाली जो है वो I1 है, यानी ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 ऑर्डर की, और ये 1 ऑर्डर की। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 0 1, ये सब जो हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ऑब्जर्व दैट ए स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल्स टू 1। तो देखो अब ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स इसका पर्टिकुलर केस थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका पर्टिकुलर केस हो गई। कैसे, जब इस k की जगह अगर यहाँ पे इसमें k की जगह अगर मैं 1 लिख देती हूँ, तो देखो ये वाला केस सेम इस वाले केस में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं k की जगह 1 लिख देती हूँ, तो ये वाला केस जो है ये सेम ये वाला ही केस बन जाएगा। ऑब्जर्व दैट ए स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इज इक्वल्स टू 1, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली ए स्केलर मैट्रिक्स। हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती है, लेकिन हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं वो डायगोनल पे हैं और सारे एलिमेंट्स सेम हैं, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। एक लास्ट टाइप की जो मैट्रिक्स हमारी रहती है वो होती है ज़ीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अगर उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 ट्रिपल ज़ीरो, इस तरह से। अब जैसे इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स आर देयर, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। 0 0 ये कितने ऑर्डर की है, देखो ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है, तो ये हो गई 1 क्रॉस कॉलम कितने हैं इसमें 2, 1 क्रॉस 2 की। ये सब ज़ीरो मैट्रिसेस हैं। वी डिनोट ज़ीरो मैट्रिक्स बाय ओ, इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। हम ज़ीरो मैट्रिक्स को सिंपली किससे डिनोट करते हैं, ओ से ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को आप डी से डिनोट कर सकते हो, ज़ीरो मैट्रिक्स को आप किससे डिनोट करोगे, ज़ीरो से, कैपिटल ज़ीरो से। इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसका जो ऑर्डर है वो हमको वैसे भी क्लियर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट से। तो यहाँ पे हमने बात की कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। हमने 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। देन उसके बाद पढ़ी डायगोनल मैट्रिक्स,
जिसमें सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 है। स्केलर मैट्रिक्स कि सारे डायगोनल के एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। एंड जीरो मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कंप्लीट नल मैट्रिक्स, यानी जिसका सारे एलिमेंट 0 हैं वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है स्टूडेंट? जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। सो ये हमने यहाँ तक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी। नेक्स्ट जो आगे का पोर्शन है मैट्रिसेस का, बहुत इंटरेस्टिंग एंड सिंपल है। आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल क्या होगी, क्योंकि अब आगे सिर्फ नाम आएगा ना इनका, और वहाँ लिखा हुआ होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। सो आगे हम इसको नेक्स्ट क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।